नमस्कार साथियों, मैं हूं मिस्टर राजेंद्र और आप देख रहे हैं राजकमल हिंदी चैनल। तो साथियों, आज हम बात करते हैं व्यंजन का जो वर्गीकरण है उसका आगे का पार्ट। तो व्यंजन वर्गीकरण का आगे का जो पार्ट है वो है आपका श्वास की मात्रा के आधार पर। अब क्या है, व्यंजन जो वर्गीकरण है वो श्वास की मात्रा के आधार पर जो है कैसा वर्गीकरण किया जाता है। तो इसके भी आगे जो है दो भेद हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो हम दो उसके भेद हैं और उन दोनों भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक साथियों, मैंने एक ऐसा इसका सरलीकरण किया है, इसको इतना आसान कर दिया आपके लिए कि ये टॉपिक अब आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक है जो जहाँ भी एग्ज़ाम के अंदर आएगा वहाँ आपको कभी भी आप इसको है जो भूलोगे नहीं और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जो है जब बैठोगे तो वो ट्रिक याद कर लेना। आपको इसको याद करने की या रटने की और की जरूरत नहीं है। तो व्यंजन जो वर्गीकरण है श्वास की मात्रा के आधार पर, उसका पहला जो पार्ट है वो है अलप प्राण। अलप प्राण। अब अलप प्राण को पहले हम परिभाषित कर लेते हैं कि जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा, ऊपर भी हमने लिखा था कि श्वास की मात्रा के आधार पर। अब यहाँ आगे जो हम लिखने जा रहे हैं तो पहले आप थोड़ा इसको समझ लें कि अलप प्राण। अलप प्राण का मतलब कम। तो करते समय श्वास की मात्रा कम निकले तो फिर वो क्या हो गया, अलप प्राण हो गया। जब श्वास की मात्रा कम निकलेगी तो अलप प्राण के अंदर आ गया। अब इसकी पहले हम ट्रिक लिखते हैं यहाँ, उस ट्रिक के माध्यम से आपको जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। अलप प्राण और महाप्राण दोनों जो है आपको ऐसे रटे जाएंगे कि आप पूरी लाइफ के अंदर उसको नहीं भूलोगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, साथ में लिखो। अलप पत्ती पा वे बढ़िया चाय बना। अब इसको आपने सिर्फ याद रखना है कि अलप पत्ती पावे बढ़िया चाय बना। अब देखो ट्रिक कितनी इजी है कि अलप पत्ती पावे बढ़िया चाय बना। अब इसके अंदर तो कोई ऐसा मुश्किल है ही नहीं कि हम इसको याद नहीं रख पाएंगे। अब क्या करना है कि इसको जब हम अलग अलग करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे अलग अलग, या इसको एनालिसिस करेंगे या इसका विश्लेषण जब करेंगे तो कैसे हो जाएगा। अब अलप का मतलब यहाँ क्या है कि अलप का मतलब है ये अलप प्राण। अलप से मतलब है अलप प्राण। अब बात करेंगे भी आगे इसके वर्ण जो है, व्यंजन जो ध्वनियाँ वो कौन सी आएंगी। तो पहला लिखा मैंने पत्ती, पै से प्रथम और ती से तीसरा और पा से पांचवा। ये आपको समझ आ गया होगा कि अलप प्राण जो ध्वनि है उसके अंदर एक तो पहला, एक तीसरा और एक जो है आपका पांचवा जो वर्ण है
वो आपका इसके अंदर आएगा। क्या इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम समझें तो कै, ख, ग, घ और ये। अब इसके अंदर देखते हैं कि पहला ये हो गया आपका, तीसरा ये हो गया और पांचवा आपका ये हो गया। तो इसका मतलब इसके अंदर जो है व्यंजन जो है आपका पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो अल्प प्राण है। अब इसके अलावा दो चार जो है आपके और रह जाते हैं। वो एक तो आपका रह जाएगा अड़ और एक जो है य, र, ल और व। ये जो ध्वनियां हैं ये भी अल्प प्राण के अंदर आती है। तो ये आपको 5 जो है इसके अलावा जो ध्वनियां हैं व्यंजन की वो आपने याद रख लेनी है इसके साथ में। लेकिन जो ट्रिक है आपकी वो ये रहेगी कि अल्प पत्ती पावे बढ़िया चा बना, तो उसके अंदर पै से आपने पहला ले लेना है प्रथम, और ती से आपने तीसरा, और पा से आपने पांचवा वर्ण जो है इसके अंदर ले लेना है। और ऐसे ही आगे जो आपके पैवरक के अलावा चैवरक आएगा, पैवरक आएगा, तैवरक आएगा, वो भी इसी प्रकार से जो है आप अलग अलग कर सकते हो। अब इसका दूसरा जो भेद है वो और हम कर लेते हैं। दूसरा जो भेद है इसमें थोड़ा सा जो है हम बदलेंगे, बाकी लगभग जो आपका वो ही रह जाएगा। दूसरा जो आएगा महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण व्यंजन। अब इसकी डेफिनेशन जो है लिखेंगे कि जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा, यहाँ हमने लिखा था कि पहले कम निकले, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, महा लिखा हुआ है। अब देखिए इस नाम से आप इसको पहचानिए कि महा लिखा है तो इसका मतलब महा का मतलब बड़ा है, ज्यादा है। उसमें अल्प लिखा था, अल्प का मतलब कम होता है। इसमें महा लिखा है तो इसका मतलब इसमें ज्यादा है। तो करते समय श्वास की मात्रा ज्यादा लगे तो वो फिर कौन से हो गए आपके, जो है महाप्राण हो गए। अब इसके लिए जो ट्रिक बनाई है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इसके लिए भी ट्रिक जो है बड़ी आसान है और बहुत ही रोचक है। क्या लिखना है कि महान दूध वाला चौक ढहामल। अब देखिए ये आपकी ट्रिक जो है, महान दूध वाला चौक ढहामल। मल का मतलब होता है जो पहलवान होता है उसके लिए कहा गया, लेकिन हमने तो इस महाप्राण से इसको रिलेट करना है कि महान दूध वाला चौक ढहामल। अब इसके अंदर जो इतने भी महाप्राण जो व्यंजन ध्वनियां है वो सारी की सारी है। कैसे है इसको हम देख लेते हैं। अब क्या है इसका, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। एक तो ये आपका दू का मतलब है यहाँ दूसरा, दू का मतलब है दूसरा यानी कि दूसरा, और चो का मतलब यहाँ है आपका चौथा, चौथा जो व्यंजन है वो है। अब देखिए जैसे हमने उसमें किया था कि कैवरक, ख, ग, घ और आपका ये, तो इसके अंदर क्या था कि दूसरा और चौथा, दूसरा आपका ये हो गया और चौथा आपका ये हो गया। तो इसका मतलब ख और घ जो है इसके अंदर महाप्राण ध्वनि है। अब ये आसान है बिल्कुल ही। अब देखिए आगे वाले क्या है इसके अलावा, एक तो आपका ये ड़ और एक आपका है और मैं और ल जो है ये आपका इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि ढहामल से क्या आ जाएगा, एक तो आपका ये आ जाएगा ड़ और एक आपका है, एक आपका मैं और एक ल। तो ये सारी ध्वनियां जो है आपकी महाप्राण के अंदर आ जाएंगी। ये ट्रिक बिल्कुल बिल्कुल आसान सी है कि महान दूध वाला चौक ढहामल, तो इसके अंदर जितनी व्यंजन ध्वनियां हैं
वो सारी की सारी महाप्राण के अंदर आएगी आपकी। तो ये बच्चों आपके लिए एक बड़ा ही आसान सा तरीका है। उसके अंदर था अलप पुराण के अंदर कि अलप पति पावे बढ़िया चापना, और इसके अंदर है कि महान दूध वाला चौक ढहा मल। तो इसमें आपका दूसरा और चौथा और ये ध्वनियाँ जो है महाप्राण के अंदर आएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक और ट्रिक दोनों ही आपको जो है बहुत ज़्यादा आपको इजी तरीके से जो है आपको याद महाप्राण और अलप प्राण को करने में कामयाब होगी। तो इसी के साथ साथियों आगे का टॉपिक जो है आपको और भी मैं अलग से ट्रिक बनाऊंगा, व्यंजन के ऊपर भी और आगे पूरी ग्रामर के ऊपर भी। तो इस चैनल को एक तो राजकमल हिंदी को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसको सुने और इसका फ़ायदा जो है ज़रूर उठाएं। और कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे लिख करके अपना कोई सुझाव हो तो वो ज़रूर दें। इसी के साथ साथियों जय हिंद।